वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम आज यानी कि 14 मई 2017 को हुए फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के मैथ्स क्वेश्चंस के फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हमने इसके फर्स्ट पार्ट में 11 क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो अगर आपको वो पार्ट्स देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 रुपए था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था? ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेडियो है जिसका कि बिक्री मूल्य 15% अगर छूट देते तब 255 था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था? ये आपका डिस्काउंट चैप्टर का प्रॉब्लम है। आप चाहे तो हमारे डिस्काउंट चैप्टर में हमने आपको इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए, आप चाहे तो हमारे वो पार्ट्स देख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने माना कि हमारा अंकित मूल्य 100 यूनिट था। उसके बाद इस पे हमने 15% डिस्काउंट दिया। अगर 15% हम इस पे डिस्काउंट देंगे तब हम इसे कितने में बेचेंगे? तो 85 यूनिट में। बट हमें कह रहा है कि अगर 15% छूट देते तो हम उसे 255 रुपए में बेचते हैं, यानी कि 85 यूनिट बराबर RS 255। तो हमसे पूछा रेडियो का अंकित मूल्य क्या था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर 85 यूनिट उसका बिक्री मूल्य होगा रेडियो का, तब उसका अंकित मूल्य था 100 यूनिट। तो अगर 255 रुपए उसका बिक्री मूल्य होगा तब उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो 85 यूनिट बराबर अगर 255 रुपीज तो 100 यूनिट बराबर कितना होगा? तो RS 255 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 85। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा 300 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ। उसने अपनी सेवानिवृत्ति आयु के 3/5 वर्ष सेवा की। उसने अपनी नौकरी किस आयु में शुरू की? ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति जो है 60 वर्ष की आयु में क्या हो जाता है? तो सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि रिटायर्ड हो जाता है। उसने अपनी सेवानिवृत्ति की आयु के 3/5 वर्ष सेवा की। अगर 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, और वो कुल मिला के उसने ड्यूटी कितना किया? तो 60 जितना की सेवानिवृत्ति उसका आयु उसका 3/5 वर्ष वो सेवा किया, यानी 60 गुना 3/5 वर्ष वो सेवा किया। तो कितने वर्ष सेवा किया? तो वो 36 वर्ष सेवा किया। तो वो नौकरी किस वर्ष में शुरू किया होगा? तो अगर 60 वर्ष में वो रिटायर होगा और 36 वर्ष सेवा करेगा तो वो कितने वर्ष में नौकरी शुरू करेगा? तो 60 माइनस 36 वर्ष, यानी कि 24 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किसी कारोबार में P 3 माह के लिए 9100 रुपए, Q 2 माह के लिए 6825 रुपए और R 5 माह के लिए 8190 रुपए का निवेश करता है। यदि कुल लाभ की राशि 4158 है तो Q को कितना लाभ चाहिए? ये आपका क्वेश्चन रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप चाहे तो हमारे रेशियो के वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन करा है, कोई कारोबार है जिसमें कि P 3 माह के लिए 9100 रुपए लगाता है। P कितना लगाता है? तो 3 माह के लिए 9100, यानी इसे हम कह सकते हैं 3 माह के लिए 9100 रुपए लगाता है। और Q जो है 2 माह के लिए कितना लगाता है? तो 6825 रुपए। और R 5 माह के लिए लगाता है 9180 रुपए। तो कुल लाभ की राशि हमें मिलती है 4158। तो Q को कितना लाभ मिलना चाहिए? तो यहां से हम सबसे पहले, ये तो हमारा आ रहा था कि R जो है 5 माह के लिए 8190 लगा रहा है, P 3 माह के लिए 9100 लगा रहा है, Q 2 माह के लिए 6825 लगा रहा है, और कुल मिलाकर लाभ की राशि 4158 मिल रही है। तो Q को कितना लाभ मिलेगा? तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लीकेशन है, इसमें बहुत ही ज्यादा हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो जो कि काफी हार्ड जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे इन द शॉर्ट वे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इन तीनों का रेशियो निकाला। तो रेशियो आया कितना? तो आप देख सकते हो हमारा रेशियो आएगा 2:1:3, यानी कि P 2 यूनिट निवेश किया, Q 1 यूनिट निवेश किया और R जो है 3 यूनिट निवेश किया। तो हमसे बोला कि Q को कितना लाभ मिलना चाहिए? तो Q को कितना लाभ मिलना चाहिए? तो टोटल हमारा लाभ की राशि 4158, बट यहाँ पे हमारा लाभ की राशि आ रही है 9100 रुपये। अगर 3 महीने के लिए वो निवेश करता है तब उसे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टोटल लाभ बोल रहा है 4158 मिलता है। तो बट यहाँ पे हमारा टोटल लाभ कितना आ रहा है? तो 3 2 5 1 6 यूनिट। तो Q को कितना लाभ मिलेगा? तो Q का लाभ है यहाँ पे 1 यूनिट। तो
यहाँ पे बोल रहे 6 यूनिट बराबर 4158 रुपए, 6 यूनिट बराबर 4158 रुपए। तो क्यू का लाभ यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 4158 गुना, बिकॉज पी जो है 2 यूनिट, पी जो अगर 2 यूनिट अगर पी लगाता है निवेश करता है, क्यू 1 यूनिट निवेश करता है, आर 3 यूनिट निवेश करता है, तो टोटल हमारा निवेश पे लाभ हो रहा है 6 यूनिट। यानी 6 यूनिट पे निवेश अगर हम कह सकते हैं 6 यूनिट पे निवेश हुआ 4158 रुपए, तो क्यू अगर 1 यूनिट निवेश कर रहा है तो 1 यूनिट पे कितना लाभ होगा, तो 4158 गुना 6, 4158 गुना 1 डिवाइडेड बाई 6। इस तरह से हमारा आ जाएगा क्यू का निवेश की गई राशि कितना आ जाएगा। तो आप इसे अगर सॉल्व करो तो ये हमारा आ जाएगा 693 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया कुछ भी नहीं, हमसे बोला था कि किसी कारोबार में पी 3 माह के लिए 9100 रुपए, क्यू 2 माह के लिए 6825 और आर 5 माह के लिए 8190 रुपए का निवेश करेगा। तो कुल लाभ की राशि 4158 है, तो क्यू का कितना लाभ मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि 9100 रुपए वो 3 मंथ के लिए करता है, 6825 2 मंथ के लिए करता है, 8190 5 मंथ के लिए करता है। तो कुल मिला के हमारा आ रहा है कि पी निवेश करता है 2 यूनिट, क्यू निवेश करता है 1 यूनिट, आर निवेश करता है 3 यूनिट, यानी कि टोटल तीनों मिला के निवेश कितने करता है, तो 6 यूनिट। तो अगर 6 यूनिट निवेश करता है तो उसे 4158 रुपए का लाभ मिलता है। तो 1 यूनिट निवेश करेगा तो कितने का लाभ मिलेगा, तो 4158 गुना 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी 693 रुपए का लाभ मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 3 संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है उनका औसत 12 है, यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो तो शेष संख्या क्या होगी। ये हमारा बोल रहा है कि 3 संख्याएं हैं 1, 2 एंड 3। बोल रहा है बड़ी संख्या 16 है, तो हमने माना कि बड़ी संख्या 3rd है जो कि 16 है। फिर बोल रहा है कि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी है, तो लघुत्तम संख्या कितनी हो जाएगी, अगर बड़ी संख्या 16 तो लघुत्तम संख्या 8 हो जाएगी। हमने माना कि जो हमारे शेष संख्या वो x है, तो और दे रखा है कि इन तीनों संख्याओं का औसत 12 है, यानी कि 8 + x + 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू दे रखा है 12। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x का वैल्यू क्या होगा, वही हमारा शेष संख्या होगा, यानी कि 24 + x इक्वल टू 24। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से। ये हमारा हो गया कि दे रखा है कि 24 डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से, बिकॉज एवरेज 3 संख्या का है तब डिवाइडेड बाई 3, इस तरह से ये हो गया 36। तो x यानी कि शेष संख्या कितनी होगी, तो 36 - 24 यानी कि 12, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से 17 के लिए हमारा एक निर्देश दिया गया है। निम्नलिखित पाई चार्ट में प्रकाशक द्वारा पुस्तक के मुद्रण पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए खर्च को दर्शाया गया। पाई चार्ट का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दे। ये हमारा क्वेश्चन करे कि नीचे जो पाई चार्ट है, आप देख रहे हैं ये हमारा एक पाई चार्ट है, इसमें प्रकाशक द्वारा पुस्तक के मुद्रण पर विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए खर्च को दर्शाया गया। तो पाई चार्ट का अध्ययन करके हमें नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए, इनका आंसर दिया गया। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, यदि ए शीर्ष के अधीन मुद्रण पर 5000 रुपए का व्यय किया गया है तो शीर्ष बी और डी के अधीन मुद्रण पर खर्च की गई राशि का क्या योग क्या होगा। ये हमारा बोल रहा है कि अगर ए के अधीन मुद्रण पर हम 5000 रुपए का खर्च किया गया है तो बी और डी के अधीन मुद्रण पर कितने खर्च की गई राशि का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 20% खर्च किया गया, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए के अंतर्गत 5000 रुपए खर्च कर रहा है, यानी कि 20% इक्वल टू 5000 रुपए हो गए। 20% इक्वल टू क्या हो गया, 20% इक्वल टू 5000, बिकॉज हमसे बोल रहा है कि ए के अधीन मुद्रण पर 5000 रुपए का व्यय किया गया, तो यहाँ पे ए का व्यय कितना है, तो 20%, यानी 20% इक्वल टू 5000। यहीं पे हम देख सकते हैं 20% इक्वल टू 5000 हो गया। उसके बाद दे रखा है कि बी और डी के अधीन मुद्रण पर खर्च की गई राशि का क्या योग क्या होगा, तो बी और डी यानी 25 एंड 10%, यानी कि कुल मिला के हो गया 35%। तो बी और डी के अधीन मुद्रण पर कितना खर्च हो जाएगा, तो 20% इक्वल टू 5000, तो 35% इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाई 35 डिवाइडेड बाई 20। इस तरह से ये हमारा आ गया कितना, तो आप देख सकते हो डिवाइडेड बाई 20 है, तो आप देख सकते हो ये हमारा आ जाएगा 8750 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था ए के अधीन मुद्रण पर 5000 रुपए का व्यय किया गया, बट हम उस पाई चार्ट में देख रहे थे कि ए के अधीन मुद्रण पर 20% व्यय किया गया, यानी कि 20% इक्वल टू 5000।
फिर बोल रहा है बी और डी के अधीन मुद्रण पर खर्च की गई राशि का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे बी पे 25% खर्च किया गया, सी पे कितने, डी पे खर्च किया गया 10%, कुल मिला के हो गया 35%। तो बोल रहा है कि इन दोनों की राशि का योग क्या हो जाएगा। तो 20% इक्वल टू 5000, तो 35% इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाई 20। इस तरह से ये हमारा आ गया 8750 रुपीज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। कौन से दो व्यय मिलकर केंद्र में 108 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो हम सारे व्यय को चेक कर सकते हैं। टोटल मिला के एक सर्किल में हमारे टोटल मिला के एक सर्किल में कितने डिग्री का कोण बनता है। तो 360 का बनता है। और बोल रहा है कि कौन से दो व्यय ऐसे जो मिलकर केंद्र में 108 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो हम सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है ए एंड डी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है। तो ए एंड डी। तो हम इसे चेक करते हैं। टोटल हमारा इस पे 360 डिग्री का कोण बनता है, बट यहाँ पे हमारा टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है। तो आप देख सकते हो 100%, यानी 100% इक्वल टू 360, 100% इक्वल टू 360, या फिर हम कह सकते हैं 360 इक्वल टू 100%। क्या कह सकते हैं। तो 360 इक्वल टू हो गया हमारा 100%, तो 360 डिग्री इक्वल टू 100%, तो 108 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो 100 बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 108%, यानी कि इस तरह से ये हमारा आ गया 30%। तो हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है डी एंड एफ। डी है 10%, एफ तो दिया ही नहीं गया। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है डी एंड ई। तो डी आपका क्या है। तो डी है 10%, ई है 15%, कुल मिला के हो गया 25%। बट हमारे कहा है कुल मिला के हमारा 108 डिग्री के लिए 30% चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी चेक किया, ए एंड डी है। ए में 20%, डी में 10%, यानी कि कुल मिला के हो गया 30%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी, ए एंड ई। तो ए में है 20%, ई में है 15%, इस तरह से ये हमारा हो गया 35%, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, जो कि 30% आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, फिर वह उस मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। छूट की दर क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक विक्रेता है जो कि अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर वस्तु 100 यूनिट पे वो खरीदा तो वो उसे अंकित करेगा कितने यूनिट। तो 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, यानी 120 यूनिट अंकित करेगा, जो कि हमारा हो गया मार्केट प्राइस। फिर बोल रहा है उस पर वह कुछ छूट देता है तो उसे 8% का लाभ कमाता है। मार्केट प्राइस पे वो कुछ डिस्काउंट देता है, कितना देता है वो हमें नहीं मालूम, बट ऐसा अगर वो करता है तब उसे कितने का लाभ होता है। तो 8% का लाभ। तो 8% का लाभ होता है, यानी अगर लागत मूल्य इसका 100 है तो उसका लाभ कितना हो जाएगा। तो 8% का लाभ बोल रहा है, यानी कि 108 रुपीज उसका 108 यूनिट लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से हम डिस्काउंट की अगर बात करें तो हमारा डिस्काउंट यानी कि वो कितने यूनिट दे रहा है। तो 120 माइनस 108 यूनिट, यानी 12 यूनिट। तो हम यहाँ से डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 120 मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह से ये हमारा आ गया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा बोल रहा था कि एक विक्रेता जो है अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर वो सामान 100 यूनिट में खरीदा तो उसे वो 120 यूनिट में खरीदेगा, बेच देगा, अंकित करेगा वो 120 यूनिट। फिर कह रहा वह उस पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो 8% का अगर लाभ कमाएगा तो वो किस पे कमाएगा। तो जितने में खरीदा उस पे, यानी 108 यूनिट उसका लाभ हो गया। तो यहाँ से हम देखिए तो अंकित मूल्य पर वो कितना छूट देता है। तो 12 यूनिट का छूट दे रहा है, यानी कि परसेंटेज कितना हो गया। तो 12 डिवाइडेड बाई 120 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी 10%, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक बॉक्स में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। उपर्युक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है। तो 378। और बोल रहा है उनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, यानी कि मूल्य का अनुपात हमें दे रखा है 13:11:7, यानी कि 1 रुपए 13 रुपए की 1 रुपए के सिक्के, 11 रुपए के 50 पैसे के सिक्के, 7 रुपए के 25 पैसे के सिक्के। तो इनकी संख्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अगर 13 रुपए की
₹1 के सिक्के होंगे तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 13। और अगर ₹11 के 50 पैसे के सिक्के होंगे तब उनकी संख्या कितनी होगी, तो 11 × 2 यानी कि 22। उसी तरह से अगर ₹7 के 25 पैसे के सिक्के होंगे तब उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 7 × 4 यानी कि 28। ये हमारा आ गया रेशियो। और हमसे बोल रहा है कि टोटल सिक्का हमारे पास है 378, बट यहाँ पे हमारा टोटल सिक्का कितना आ रहा है, तो आप देख सकते हो 13 + 22 + 28 यानी कि ये हमारा हो गया टोटल सिक्का कितना, तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा टोटल सिक्का आ रहा है 63। 28 + 22 यानी कि 50, 50 + 13 यानी कि 63। बट यहाँ पे हमारा टोटल सिक्का दे रखा है 378 यानी 63 यूनिट बराबर हो गया 378। तो हमसे पूछ रहा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे हमारा 28 यूनिट। तो अगर 63 यूनिट बराबर 378 तो 28 यूनिट बराबर 378 इंटू 28/63। इस तरह से ये हमारा हो गया 168 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति ट्रेन द्वारा 80 km/h की गति से 600 किलोमीटर, जहाज से 30 km/h की गति से 600 किलोमीटर, विमान द्वारा 400 km/h की गति से 500 किलोमीटर और कार द्वारा 60 km/h की गति से 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति कितनी होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले औसत गति निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि पूरी यात्रा में उसे समय कितने लगे और पूरी यात्रा उसकी थी कितने डिस्टेंस की। तो अगर ट्रेन द्वारा वो 80 किलोमीटर की गति से 600 किलोमीटर जाता है यानी कि ट्रेन द्वारा उसे समय कितने लगेंगे, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड यानी 600/80। ट्रेन द्वारा उसे लगेंगे 600/80। उसी तरह से उसे जहाज द्वारा कितने लगेंगे, शिप द्वारा उसे लगेंगे 600/30। नेक्स्ट कह रहा है विमान द्वारा एरोप्लेन द्वारा उसे कितने लगेंगे, तो 400 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 400। फिर उसे कार द्वारा कितने लगेंगे, तो 300 डिवाइडेड बाई 60। ये तो हमारे निकल गया कि उसके ट्रेन द्वारा कितना समय लगेंगे, जहाज द्वारा, एरोप्लेन द्वारा और कार द्वारा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि उसे टोटल समय कितने लगे और टोटल डिस्टेंस कितने हुए। तो डिस्टेंस की अगर टोटल डिस्टेंस की बात की जाए तो टोटल डिस्टेंस हो गया 12, 5, 17 दिस यानी 20,000 उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 22,000 किलोमीटर। और टोटल टाइम उसका कितना हो गया, टोटल टाइम इक्वल टू हो गया 600 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 600 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 60। इस तरह से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल समय उसे कितना लगेगा, तो आप देख सकते हो हमारा टोटल समय अगर इसे टोटली सॉल्व करें तो हमारा टोटल समय आ जाएगा 16। टोटल समय आ जाएगा हमारा, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 15, इस तरह से ये 5, ये 5, इस तरह से हमारा टोटल समय आ जाएगा 135/4। यहाँ से हम इसकी औसत गति निकाल सकते हैं। अगर उसे 2000 किलोमीटर की यात्रा करना है और 135/4 घंटे उसे टाइम लगता है तो उसका चाल कितना हो गया, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम यानी 2000 डिवाइडेड बाई 135/4। इस तरह से इसे हम कह सकते हैं 2000 मल्टीप्लाई बाई 4/135 यानी कि ये हमारा आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाई 27 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये हमारा हो गया 59 एंड 1/27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे 21 से लेकर 25 क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।